प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। सोलन में भी रोज कोरोना दस्तक दे रहा है। पिछले कल भी कोरोना के 8 मामले जिला सोलन में दर्ज किए गए हैं। बढ़ते मामलों को देखते हुए सोलन के व्यापारी फिर से खौफजदा हो गए हैं। उन्हें लॉकडाउन का डर भी सताने लगा है। व्यापारियों का मानना है कि प्रदेश सरकार कोरोना को नियंत्रित करने के लिए पूरी तरफ से विफल हो रही है। कोरोना को नियंत्रित करने के लिए जो कार्रवाई सरकार द्वारा अमल में लाई जानी चाहिए थी, वह कार्रवाई धरातल पर दिखाई नहीं दे रही है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही सत्ता सुख पाने के लिए लालायित दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आम जन से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। व्यापारियों ने रोष प्रकट करते हुए कहा कि अल्पविराम उन्हें कोरोना के कारण लाखों रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है। कई माह तक लॉकडाउन लगा रहा, जिसके चलते व्यावसायिक गतिविधियों बिल्कुल ठप रही। अब बहुत ही मुश्किल से कोरोना नियंत्रित हुआ था। व्यावसायिक गतिविधियां फिर से पटरी पर आने लगी थी, लेकिन अब फिर से चुनाव सर पर आ गए हैं। चुनावों में कोरोना नियमों की अवहेलना धड़ल्ले से की जा रही है। भारी भीड़ राजनीतिक दल जुटाकर कोरोना को खुलेआम निमंत्रण दे रहे हैं, जिससे उन्हें डर है कि कोरोना इस कारण फिर से फैल सकता है। अगर कोरोना फैलता है तो फिर से लॉकडाउन लगेगा और उन्हें फिर से घाटा उठाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि पिछले लॉकडाउन से हुई हानि से वह बड़ी मुश्किल से उबरे हैं, लेकिन अगर अब लॉकडाउन लगता है तो वह इस बार उभर नहीं पाएंगे। इसलिए रैलियों और चुनावी प्रचार पर रोक लगनी चाहिए। हम लोग आम जनों के साथ तो जो कोविड के जितने भी नियम हैं वो तो हमें जोर ज़बरदस्ती से भी मनाए जा रहे हैं, या वैसे भी जो नियम हैं उनको मानने के लिए हमें विवश किया जा रहा है, चाहे कोविड का कहीं केसेस हैं चाहे नहीं है। लेकिन अगर इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो जो राजनीतिक पार्टियां हैं या इन दिनों अब चुनाव आने वाले हैं, तो उन दिनों ये कोविड की परिस्थितियों को दरकिनार कर दिया जाता है, और जिससे अमूमन कुछ केसेस तो बढ़ते ही हैं। जब इतना जनमानस सैलाब उमड़ेगा तो उस परिप्रेक्ष्य में मेरा तो यही कहना है कि जितना लोगों से कोविड के नियमों के ऊपर का उल्लंघन ना करने के लिए उनके ऊपर दबाव बनाए जाते हैं, उसी परिप्रेक्ष्य में राजनीतिक दलों की भी तो जिम्मेवारी बनती है कि कहीं भी इतने ज़्यादा जनसमूह को वो ना इकट्ठा करें, ना रैलियाँ करें। उसकी अपेक्षा आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह करके या पत्रकारों के माध्यम से अपने जो भी उनके एजेंडे हैं वो चलाएं, ना कि लोगों को एकत्रित करें। देखिए, अगर ऐसा होता है तो ये बहुत ज़्यादा भयावह होगा, क्योंकि 2 साल से जो भी हमारे सब कारोबारी लोग हैं, हम लोग जो प्राइवेट सेक्टर के काम करने वाले लोग हैं, हमारी ज़िंदगी और आजीविका अस्त व्यस्त हो चुकी है। पता नहीं किस तरीके से हम लोग खड़े हैं, अपने अपने कारोबार संभाल रहे हैं, अपने बड़ी मुश्किल से गुजारे कर रहे हैं। तो अगर दोबारा लॉकडाउन की स्थितियां आती हैं तो वो बड़ी ही भयावह होगी, जिससे लोग बुरी तरह से प्रभावित होंगे। तो हम लोगों का तो यही निवेदन है कि राजनीतिक दल इसमें सबसे ज़्यादा विशेष ध्यान रखें, क्योंकि अगर ऐसी परिस्थिति आती है तो कल को जवाबदारी उनकी ही बनेगी, और उनके ऊपर इस तरीके से अगर ऐसा भी होता है तो कानूनी कार्रवाई होने के कुछ नियम बनने बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम लोगों का तो सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पे स्कूटर पे 2 ना चलो, मास्क लगा के रखो, लेकिन जब भी इन राजनीतिक दलों की पार्टियों में हम देखते हैं अमूमन इतना जनसैलाब उमड़ पड़ता है कि जो अमूमन रास्तों पे चलने वाले लोग हैं उनको तक दिक्कत हो जाती है। जैसा कि चुनावों का दौर चला हुआ है, तो जिसकी वजह से जितनी भी राजनीतिक रैलियां आजकल ये हो रही हैं, उसमें इतनी ज़्यादा भीड़ को देखते हुए कोविड के नियमों को नज़रअंदाज किया जा रहा है, जिसकी वजह से कोविड का खतरा दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है और केसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो जिसकी वजह से आने वाले टाइम में लॉकडाउन का खतरा सता रहा है, जिसकी वजह से यहाँ के व्यापारियों में एक चिंता का विषय बना हुआ है कि अगर फिर से लॉकडाउन लगता है तो उनकी सीधे से उनके जो है जेब पर इसका असर पड़ने वाला है। जितनी भी ये रैलियाँ आजकल हो रही हैं, तो उसमें उनको चाहिए कि वो कोविड के नियमों का भी ध्यान रखें, और ज़्यादा जो जैसे जिस प्रकार से कि जितनी ज़्यादा भीड़ हो रही है उसको कंट्रोल करने के लिए भी कुछ ना कुछ उनको उपाय करने चाहिए। इलेक्शन चले हुए हैं और इलेक्शन के सामने में भरपूर भीड़ जुटा रहे हैं, चाहे वो अर्की का हो, चाहे शिमला का हो, चाहे मंडी का हो, कहीं का भी हो। और इस पर हमारे पे ये है कि कोविड को
नज़रअंदाज कर रहे हैं लोग ना, क्योंकि देखो आने वाले टाइम में लॉकडाउन कभी भी लग सकता है। अगर इस प्रकार की भीड़ चलती रही इलेक्शनों के अंदर तो दिक्कत पड़ जाएगी आगे के लिए ना। नेता को मैं ये कहूँगा कहने लगे भाई ये कोविड का पालन करें, सख्ती से पालन करो, अपनी भीड़ को कम से कम लेके चले लोगों को, और लोगों को जागरूक करें। कहने लगे आपको कोविड का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हम व्यापारी लोग हैं, हम काम करते हैं कि हमें बड़ी दिक्कत आएगी फिर अगर लॉकडाउन लगता है। पहले से हम मरे हुए हैं लॉकडाउन के अंदर, इसलिए मैं कहूँगा सरकार से निवेदन करूँगा कि कम से कम जितने भी आपके प्रचार है कम से कम छोटा से छोटा बना देगा और कम से कम छोटे से छोटे दल लेके चले। इसमें इनको ध्यान रखना चाहिए, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे और आम आदमी पार्टी हो, इनको ध्यान रखना चाहिए कि कल को कोरोना ज़्यादा फैल सकता है, इसलिए डिस्टेंस बनाए रखे, मास्क पहन के रखे, इसका पालन इनको करना चाहिए। नहीं तो कल को आने वाली स्थिति ये होगी फिर लॉकडाउन दोबारा लग जाएगा। तो आप देखो ना, कहीं और जगह तो परमिशन मिलती नहीं है, रैलियों में भीड़ ज़्यादा हो जाती है, उससे कोरोना फैलने के ज़्यादा चांस है।